पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक समय में जो है महात्मा गांधी के नाथूराम गोड़ मार दिया था। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा हुआ और उस बंटवारा में पाकिस्तान से लाश जो है ट्रेन में भर के रोज आता रहा। नाथूराम गोड़ महात्मा गांधी से कहा कि बापू ये खून खराबा रोको। ऐसे बंटवारा से जो है भयंकर लोग के नरसंहार हो रहा है। बहुत लोग बेघर हुए, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग के परिवार जहाँ के तहाँ छूट गया, बहुत लोग बेघर हुए। ये सारे दर्शन कराता रहा और महात्मा गांधी शांति शांति कह के टालते रहे। तब महात्मा गांधी के उसने परेशान होकर के कहा कि बापू अगर ये खून खराबा नहीं रोकोगे तो हमने प्रार्थना सभा में तुमको जान से मार देंगे। महात्मा गांधी इसको ज़्यादा हल्के में लिए, इस पर ध्यान न दिए। असंजोग बस उसके अंदर जो है ये सब सीन देख करके उसको बड़ा तकलीफ था नाथूराम के, और भारी सभा में महात्मा गांधी के गोली मार दिया। उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लीडर था। तो इस तरह से कोई काम ना करनी है कि अपने पार्टी के अंदर तोड़ा मरोड़ा दुश्मनी हो और एक दूसरे के जान के दुश्मन बने। इसलिए सावधान होकर के और कर्म करनी है। इसी में मानव जाति के हित है। उसके बाद से जो है हिंदुस्तान के पाकिस्तान के लड़ाई हुआ था, तो उसी में ताशगंज समझौता में लाल बहादुर शास्त्री गए थे। उस समझौता में जो है धोखा से उनको जहर दे दिया गया, उनके रसोइयों को भगा दिया गया, नकली रसोइया लग गया और वो नकली आकर के हिंदुस्तान के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री बना। अब बन करके और षड्यंत्र रच करके लाल बहादुर शास्त्री के धोखा से जहर दिया गया। शरीर नीला पड़ गया था। यहाँ के लीडर कहे कि भाई इसके पोस्टमार्टम होना चाहिए। इंदिरा गांधी उसके पोस्टमार्टम ना होने दिया। तो इस तरह से जो है नेहरू के बाद जो है कांग्रेसियों ने जो है समय समय पर समाज में बहुत जो है देश राष्ट्र विरोधी काम कुल किए। यह संजोग है कि इंदिरा गांधी के अपना ही बॉडीगार्ड थे, उनका सुरक्षा गार्ड, और वो सुरक्षा गार्ड ही इंदिरा गांधी को मार दिए। किस पर भरोसा करोगे? कौन किसका है? कोई किसी के ना है। कौन कब क्या करेगा कुछ पता ना है। दुनिया के महापुरुष जो है सबके हित के लिए काम करते रहे, फिर भी ये जनता जो है उस महापुरुष के विरोध करते रहे और ये महापुरुषों के जीना हराम कर दिए। ये नहीं चाहते रहे सब कि समाज में महापुरुषों के जो विचार है सबके हित के काम होके।
इनका तो पॉलिसी था कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। तो ये हमेशा जो है ज्ञान के विरोध करते रहे, अधिकार के हनन करते रहे और उसके नाजायज फायदा उठाते रहे। इसलिए संसार के अंदर सभी के जो है सावधानी रखनी है और किसी का हित ना करना है, सबके हित करना है और सावधान रहनी है। नहीं तो ये कुछ पता ना है कि कब का होगा। यहाँ पर जो है राजीव गांधी जो है इंदिरा के लड़के थे, प्रधानमंत्री बने। उनको भी दक्षिणी भारत में लंका के तरफ एक माला में बम फीट करके उनको पहराने के बहाने से गला में लगाई और उसी के संगे राजीव भी मरे, राजीव गांधी मरे और वो आदमी भी मरी। तो ये आदमी किसके भला करेगा, किस पर भरोसा करेगा, ये कब का करेगा, कुछ पता ना है। आदमी इतने पागल हो गया है, अपने मतलब स्वार्थ में इतने अंधा हो गया है कि ये जो है सामने वाला के अपना मतलब और स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार ना है। बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए और वो नरसंहार के पीछे यही कारण था कि लोग जो है साच कहे जग मारल जाई, आ झूठ कहे जग पतियाई। हे भाई, संसार के अंदर जो है किसी के ऊपर भरोसा करोगे। कोई एक दीनदयाल उपाध्याय थे और अच्छा नेता थे, लोकहित में काम करते थे, सामाजिक कल्याण के काम करते थे। उनको धोखा से मार के मुगल सराय प्लेटफार्म पर फेंके मिले। तो राजनेता हो, धर्म नेता हो, किसको कौन कहाँ मार देगा कुछ पता ना है, क्योंकि अपना ऐसे गद्दार हो गए कि वो मानव जाति के अहित करते रहे और इनका कोई भरोसा ना है कि ये कब क्या करेंगे। इसलिए सावधान होनी है, अपना कल्याण करना है। पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी के भाई, मोहम्मद गोरी जो है जिस वेश्या से प्यार करता था, उस वेश्या से उसके भाई जो है मोहम्मद गोरी उसे कहा कि हमसे शादी कर लो, तो वो ना करी तो उसको जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वो वेश्या जो है उसके भाई से भी लगी हुई थी। जब जेल में बंद कर दिया तो उसके भाई जेल से निकाल के हिंदुस्तान लेके भाग गया। जब हिंदुस्तान लेके भाग गया तो जो है उसके सेना जो है मोहम्मद गोरी के हिंदुस्तान तक पीछा करते आया था और उसने इसके पकड़ करके मारना धोना शुरू कर दिया। तब तक ले उधर पृथ्वीराज चौहान भ्रमण में थे, देखे कि एक आदमी पर बहुत भीड़ के उसको मार रहे हैं सब। ये पृथ्वीराज चौहान उसके जो है बचा लिए, अपने राज्य में उसको शरण दे दिए, मोहम्मद गोरी के भाई के। अब यही जो है मोहम्मद गोरी के अब पृथ्वीराज चौहान के दुश्मनी के कारण बना और वो बार बार इन पर आक्रमण करता रहा। 17 बार मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज युद्ध में जीते थे और 17 बाद उसको जीवन दान दे दिए थे। और मोहम्मद गोरी एक बार जीता तो इनके दोनों आंख फोड़ दिया
चंद्रबरदाई जो है शब्द वेदी बाण चलाते थे, उसके परिचय दिया। तब मोहम्मद गोरी काफी ऊंचाई पर बैठा और वो शब्द वेदी बाण जैसे ही मारे तब मोहम्मद गोरी ऊपर से नीचे गिर गया और गिरने के बाद से जो है मर गया। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान ये खुद अपना ही तलवार से अपना ही जान के मार लिए। मुगल के हाथ कुछ न लगा। तो इसलिए जो है सावधान होकर रहनी है। कभी कोई किसी के संग अगर दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, और सावधानी रखना जरूरी है। राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ के बहुत ऊंच कोट के बहादुर थे और महापुरुष थे। देश के राष्ट्र के हित में मुगलों से लड़ते रहे। लड़ते समय में जो है उन्हीं के भाई मान सिंह और शक्ति सिंह अकबर के तरफ से सेनापति बन के लड़ रहे थे, और उसके परिणाम यह हुआ कि राणा प्रताप मारे गए। इस संसार के अंदर जितनी महापुरुष हुए वो सभी के मरने वाले बाहर के, ना हमारे अंदर के गद्दार थे। वो बाहर के गद्दार से लालच में पड़ करके मिल करके आज सब के बलि देवाते रहे। तो यहाँ पर बचना है, समझना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। एक माहिल मामा होता है जो महोबा में अपने उसके 3 बहन के शादी हुआ था। एक परमाल से हुआ था, एक दक्ष राज से हुआ था, एक बक्ष राज से हुआ था। ये दोनों बहनों के दक्ष राज के शीर्षागढ़ में मरवा दिया धोखा से। बक्ष राज के ये दूसरे राजा के भड़का के वहां मरवा दिया। अल्लाह रुदल के जीवन भर षड्यंत्र रच करके ये दोनों के लड़ाता रहा। 52 गढ़ के राजाओं के परमाल राजा के खिलाफ भड़का के लड़ाता रहा। और गद्दारों के 2 चेहरा होता है, हाथी के दांत 2 होता है, खाने के अलगा, दिखाने के अलगा। तो इसने जो है दोनों दांत जो है सामने आएंगे तब उसके जो है बड़ाई करेंगे, आप पीछे जा कर के गाली देंगे। ऐसे बहुरूपिया से बच के रहनी है। मंत्री के कर्तव्य बनता है कि राजा को अच्छा लगे या खराब लगे, खुश रहे या ना रहे, सत्य बात के उपदेश मंत्री को बताना चाहिए। लेकिन राजाओं के जो है ये बहुत मंत्री ऐसे थे कि उसको मूर्ख बनाते थे और वो देश के राज के लूटते थे। वैसे ही मूर्ख वाली प्रजातंत्र में भी राजा हुए जो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने और दूसरे के अहित करते रहे। तो इसलिए जो है माहिल जो है अपन ही रिश्तेदार के पतन करा दिया। उसी तरह से कृष्ण कंस हुआ, कृष्ण हुए। कंस भी जो है अपने बहन के बेटियों के बेटियों के सबके जो है मारता रहा, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि जो ही
यह 8वां पुत्र जो होगा वो कंस के जो है वध करेगा। तो कंस अपने पिता उग्रसेन के जेल में बंद करा दिए और बाकी जो है कृष्ण के जान के दुश्मन बना पड़ा था। संयोग बस जो है हकीकत के कृष्ण को पता हुआ और वो जो है बच करके और शिक्षा ग्रहण किए, जिस शिक्षा से वो अपना कल्याण किए। तो इसलिए सावधान रहनी है और किसी के बहकावा में न आना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है कृष्ण के द्वारा जो है कंस के वध हुआ और कंस मरा। धर्म के सत्य धर्म न्याय के जीत हुआ और धर्म के नाश हुआ। इसलिए हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि सभी जो है आत्मज्ञानी बने। जो आत्मज्ञानी बनेगा उसके कल्याण निश्चित है। इसलिए सतगुरु कहते हैं, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। हे भाई, ज्योति से ज्योति जला करके चलनी है और प्रेम के गंगा बहा के चलनी। आगे ध्यान रहे कि हमसे कोई और गलती ना होके और हम किसी के अहित ना करें। उसी तरह से शकुनी मामा था, उसने जो है दुर्योधन के ऐसा भड़का दिया जो पांडव के जान के दुश्मन बन गए और दोनों आपस में लड़ते रहे मौका मौका पर। और इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद के साहेब बंद।